हेलो दोस्तों, मैं विनय आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस जनरल मैनेजमेंट चैनल पे। और आज हम सब मिलके बात करने वाले हैं रिलेटेड ऑफ द बजट। बजट 2022 2023-24 का जो है मुझसे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को हमारा यूनियन बजट प्रस्तुत किया है। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या की पॉइंट्स है और क्या लर्निंग पॉइंट्स है, उसमें किस सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ के लिए बताया गया, कहाँ फंड्स प्रोवाइड किए गए, इनकम टैक्स की जो स्लैब से उसमें क्या चेंजेस किए गए, क्या पुराना था, क्या पुरानी इनकम टैक्स स्लैब थी और क्या न्यू इंट्रोड्यूस की गई है, उन सारे इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको कंप्लीट एनालिसिस और पूरी बजट फाइल देखने मिलेंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में बजट फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में डाल भी दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। और देखिए बजट में क्या है, क्या सारी चीजें मैं उसी फाइल से बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलो, तो ये हम देख रहे हैं कि बजट आया था 2023-24 का 1 फरवरी को, निर्मला सीतारमण मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने लाया था। ये हम देख रहे हैं। हम नीचे आ जाते हैं। तो अब नीचे आके हम देखते हैं कि सबसे पहले उसका कंटेंट दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं जो फाइल्स में हम देखने वाले हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके बाद में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस को बताया गया। अब जैसे निर्मला सीतारमण की स्पीच थी इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया था, बजट इज द बिल्ड ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द प्रीवियस बजट एंड द ब्लूप्रिंट ऑफ द 100 वेरियस पर्सपेक्टिव। सो इससे रिलेटेड चीजों को बताया गया है, किस तरह से बजट के बारे में सारी चीजों को बताया गया देख रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं बजट से रिलेटेड सारी चीजों को। ओके, बजट में सारी चीजों को बताया गया है, जैसे देख रहे हैं। उसके बाद में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या है, G20 प्रेसिडेंसी में क्या ग्लोबल एजेंडा क्या है, इन दिस द ग्लोबल G20 प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग हम यूनियन अपॉर्चुनिटीज उससे रिलेटेड सारी चीजों को बताने वाले, अचीवमेंट्स 2012 लाइव अपटेंट क्या होने वाले हैं, इससे रिलेटेड सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। हम आगे आते हैं। तो जैसे हमने विजन ऑफ द अमृतकाल क्या था और अमृतकाल क्या है, उसका विजन। आवर विजन इज अमृतकाल इज द ड्राइव टू द knowledge based onto the economy and to with the public financing reporting and the financial sector. This is the achieve of the bargaining through the और इसी से रिलेटेड सारी चीजों को बताया गया है। अब इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए बताया गया है, उससे रिलेटेड जैसे कि रूरल वुमेन को 81 लाख रुपीज सेल्फ ग्रुप और सेल्फ फाइनेंशियल स्टार्ट करने के लिए दिया जाएगा, जैसे कि ये बताया गया है यहाँ पे बजट में। इसी प्रकार से हम आते हैं, जैसे पीएम विकास कौशल समावेश है, उसमें दिखाया गया टूरिज्म के लिए क्या बोला गया। हम टूरिज्म से रिलेटेड थे, कंट्री इज ऑफन दैट द एक्शंस इज द डोमिनेशंस द फॉरेन टूरिस्ट को इंटरप्रेन्योर करने के लिए बताया गया है। ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताया गया है इस बार के बजट में। बाकी एस्टिमेटेड डाटा दिया गया है, परमिटेड दिस इज द बजट। और इस बजट में प्रोमिटेटेड बजट इसमें बताया गया। अमृतकाल में इंसेंटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, रिसर्चिंग इन द लास्ट माइल्स के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, एनालिसिस इन द प्रोटेक्टेड के बारे में बताया, ग्रीन ग्रोथ के बारे में बताया गया, यूथ पावर के बारे में बताया गया और फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो ग्रोथ है उससे इंसेंटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। जैसे कि ये गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट और उनसे रिलेटेड क्या है, डिजिटल पब्लिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन में डिजिटल पब्लिकेशन से रिलेटेड क्या चेंज होने वाली है, एग्रीकल्चर अलायंस फंड से रिलेटेड क्या चेंज होने वाली है, इन चीजों को हमने बताया गया है। जैसे कि इनेबल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कॉपस के बारे में, अमृता बहार हॉर्टिकल्चर एंड द क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, ग्लोबल एंड द हब मिनिस्ट्री एंड द श्री अनुराग के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है। इसी के बाद हम अंदर आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम्स में क्या बताया गया, विल इंक्रीजिंग टू 20 करोड़ तक
एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड फिशरीज के लिए क्या है, पीएम योजना में 60,000 करोड़ तक के फ्यूचर एक्टिविटी इन द फिशरमैन्स को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। फिशरमैन्स के लिए कॉर्पोरेशंस में 63 लाख एग्रीकल्चर प्रोवाइड किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एग्जिस्टिंग 157 जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है जो 2014 तक स्टेबल हो गई है, उनमें न्यू 5 नए 5 नर्सिंग कॉलेज भी ऐड किए जाएंगे। उसके बाद में स्किल सेल्स, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड चीजें, फार्मा इनोवेशन से रिलेटेड चीजों को बताया गया। एंड मेडिसिन कोर्सेस एंड मेडिसिन डिवाइसेस से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। टीचर्स एंड ट्रेनिंग के लिए रीइनोवेशन से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एंड फॉर चिल्ड्रन एंड लेंस से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। अप्रिशिएटेड डिस्ट्रिक्ट एंड द बैकग्राउंड प्रोग्राम से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। प्रधानमंत्री पीवीजीटी डेवलपमेंट मिशन के अकॉर्डिंग चीजों को अंदर बताया गया है। एकलव्य मॉडल स्कूल्स जो होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए मेनली होते हैं, उसमें 38,800 टीचर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ्स के लिए 740 एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंटी स्कूल्स एंड 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। वाटर pronounced PM आवास योजना enhanced to the 63% above than the last year से 66% बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपीस तक का बजट पास किया जाएगा। उसके बाद में आते हैं भारत शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत RSI से रिलेटेड चीजों को बताया गया। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजों को बताया गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ड्राइव से ग्रोथ से रिलेटेड चीजों को बताया गया, जिसमें 10 लाख करोड़ जॉब आएंगी 3.3% की जीडीपी ग्रोथ के साथ। इफेक्टिव कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों को बताया गया। उसके बाद में लॉजिस्टिक रेलवे सिंपल और कैपिटल आउटलेट। रेलवेज के लिए सिंपली पहले रेलवे का एक नया बजट पास होता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, रेलवे को यहीं पे मर्ज करके देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिंपल से बताया हुआ है कि कैपिटल आउटलेट ऑफ द 2.45 करोड़ रुपीस एंड बी प्रोवाइडेड इन दिस द रियल इन द हाईएस्ट इन दिस द 9 टाइम्स आउटलेट ऑफ द 2013 से 9 टाइम ज्यादा करके देने वाला है। 2.40 करोड़ रुपीस का रेलवे बजट पास करने वाला है। इसके बाद हम आगे आते हैं कि मेकिंग द सिटी एंड द रेडी ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड्स और उससे रिलेटेड चीजों को सारा बताया गया कि कैसे मेकिंग सिटीज एंड ऑलरेडी म्युनिसिपल बॉन्ड्स को कैसे बताया गया। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड्स है, उससे रिलेटेड सारी चीजों को कैसे बताया गया, उसमें फंड्स में क्या भी चेंजेस किए गए, इन सारी चीजों को हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में अर्बन सैनिटाइजेशन से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। इसके बाद में मेंशन कर लियो कि हम इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कशन करने वाले क्या क्या टॉपिक्स है, मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। और सारी डिटेल्स के लिए आप सबको गो थ्रू करके रीड कर सकते हो। आप सारी डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे सारी चीजों को बताते जा रहा हूँ, सिर्फ किस किस चीजों में बताया गया है, कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइटेड किए गए, मैं उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को बता रहा हूँ। आप गो थ्रू करने के लिए सारी स्टडीज करके इसे सारा कंफर्म कर सकते हैं, और उसके बाद देख सकते हैं कि बजट में आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्या चीजें हैं, उसे आप देख सकते हैं। स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग रिजल्ट इन दिस द फाइनेंशियल बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन इन द जुडिशरी फेसेस के बारे में बताया गया है कि ई कोर्स प्रोजेक्ट बी लॉन्च ऑन टू आउटलेट एंड फाइटेक सर्विसेज के बारे में बताया गया है। डिजी लॉकर के बारे में 5G सर्विसेज के बारे में बताया गया। वन हैंड बी द लैब एप्लीकेशन इन दिस द 5G सर्विसेज एंड द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। A new release opportunity in this the business model, and the employee is liable to the cover among the applications such as the smart classroom and to the formatting से रिलेटेड सारी चीजों को बताया गया है जो 5G से रिलेटेड। फिर उसके बाद में जीबी ग्रोथ डोमेन से रिलेटेड प्रॉपर्टी ग्रोथ
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड, एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट से रिलेटेड कितना फंड दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। उसमें फंड देने वाला है 20,700 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंड दे दिया जाने वाला है। अमृत आधार योजना बताई गई है। जैसे यूथ पावर योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 4.20 का बताया गया है। स्किल्स इंडिया प्लेटफॉर्म के अंदर भी एक्सटेंड किया जाएगा, बट उसमें बताया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स में 47 लाख यूथ को 3 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल टूरिज्म के अकॉर्डिंग क्या बताएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 50 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा। जैसे कि हमने देखा है कि प्रीवियस में 100 डेवलपमेंट सिटीज को डेवलप करने वाला था, उसी तरह 50 डेस्टिनेशंस, 50 टूरिस्ट पॉइंट से उसको स्पॉट किया जाएगा और उसे डेवलप किया जाएगा टूरिस्ट के लिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए उसे बताया गया है। उसके बाद में यूनिटी मेल्स के बारे में बताया गया, फाइनेंशियल सेक्टर्स, क्रेडिट सिस्टम्स, नेशनल FCI, डाटा असेंबली से रिलेटेड चीजों को बताया गया है। डाटा असेंबली एंड इम्प्रूविंग टू द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिसाइकल एंड डिविडेंड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट को इम्प्रूव करने के लिए 76% ट्रांजेक्शन इन दिस 91 इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया गया है। आजादी अमृत महोत्सव समान बजट पत्र इसमें रिकमेंडेशन में दिया गया है। इसमें 2 इयर्स की पीरियड में 2025 एफर्ट्स फैसिलिटी अप टू 2 lakhs वुमेन्स और गर्ल्स एंड द 2-year फिक्स इंटरेस्ट रेट 75% एंड द विड्रॉल ऑप्शंस इसमें दिया जाएगा। इसके बाद में सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या किया गया, द मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ द सीनियर सिटीजन स्कीम्स इनेबल टू 15 लाख से 30,000 तक के सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल में। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। Received estimated borrowing 2.5 lakh rupees। हम आगे आ जाते हैं, बजट एस्टिमेटेड borrowing expenditure is the 2.5 lakh rupees crore is presenting in this the skills। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आ जाते हैं। अब हमने अभी तक बात की थी सारी चीजों की, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे माइंड है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में बूस्ट टैक्स क्या होने वाली है, ग्रीन मोबिलिटी से, इलेक्ट्रॉनिकल टैक्स से रिलेटेड हमें क्या मिलने वाला है। इसके बाद में electrical taxes be increasing 7.5% से 15% on to the coil and the resume 20 to 15%। ठीक है, केमिकल एंड प्रमोशन से रिलेटेड टैक्सेस में 5% से घटाकर इसे 2.5% का कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में मिनरल प्रोडक्शन से रिलेटेड इसमें हाईएस्ट एक्सप्लोरेशन ग्रोथ को बेनिफिट किया गया है, मॉडल को दिखाया गया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, देखिए बने रहिए आप वीडियो में, क्योंकि हम कंटिन्यू इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि यार क्या बोरिंग से दिखा रहा है, बट बजट पढ़ने के लिए थोड़ी फाइनेंशियल टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। और मैं सारी चीजें हिंदी में नहीं बता सकता क्योंकि बजट इंग्लिश में ही पास होता है, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश में सीख सकते हैं, और बहुत ही आसान टर्मिनोलॉजी, बहुत ही कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो मैं बस सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समरी एक दे रहा हूँ बजट की, आपको सारा बजट खुद ही से गो थ्रू करके रीड कर सकते हो। बस मैं एक समरी बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। मैं इसके बाद सोच रहा हूँ आगे कि कुछ पीडीएफ बना के, एक पीपीटी बना के भी बजट का एक शॉर्ट रिव्यू दो। इसमें मैं डिटेल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स बनाने की भी कोशिश करूंगा। हाँ देखिए, अब पर्सनल टैक्स सबको जानना था कि भाई पर्सनल टैक्स क्या था, कैसे है। अभी हम पर्सनल टैक्स से रिलेटेड बात करते हैं कि इस बार पर्सनल टैक्स में क्या चेंजेस हुए, क्या क्या जो पुराना था प्रीवियसली वो भूल जाइए। अब न्यू टैक्स स्कीम के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, 0 से 3 लाख रुपीस तक जो है, 0 से 3 लाख रुपीस तक है वो नील है। उसके बाद में एक भी पैसा नहीं देना होगा, और 6 लाख तक कुछ नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% देना पड़ेगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10% देना पड़ेगा टोटल इनकम का। जैसे आप देख रहे हैं कि 3 लाख
तक नील है। उसके बाद में 3 लाख से 3 देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 लाख से 6 लाख तक 5% देना पड़ेगा, 6 लाख से 9 लाख तक 10% देना पड़ेगा, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, एंड 12 लाख से अबो में हमें क्या देना 15 लाख से अबो में हमें 30% की टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। ठीक है, 30% की टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। यही टैक्स स्लैब को बताया गया है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, हम ये बता देते हैं कि 7 लाख तक के की जो टैक्स टैक्स है, 7 लाख तक के की टैक्स में हमें कुछ भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन हम 7 लाख से जैसे ऊपर हो जाते हैं तब हमें 3 लाख से 6 लाख तक के में 5% देना, और 6 लाख से 9 लाख तक के में 10% देना। मतलब 3 लाख जब तक 7 लाख नहीं होता, यदि हमारे 6 लाख 90,000 99,000 तक हो रहे हैं तब तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 7 लाख 10,000 हो जा रहा है तो हमें 3 लाख से 6 लाख तक कितना देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। और 6 लाख से ऊपर का जैसे हमारा वो 10,000 है कुछ है, तो उसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। इस हिसाब से न्यू टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए ये बताया गया न्यू टैक्स 5 लाख और 6 लाख, यही टैक्स स्लैब को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद और आगे कहाँ बजट से रिलेटेड हम सारी चीजें और डिस्कशन करते हैं। इसी प्रकार से मैं सारी चीजें जैसे हम यहाँ पे समराइज करते हैं कि सारी चीजें जो बजट के एनालिसिस में दिए गए, मैंने आपको एक दिखा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में बजट की सारी पीडीएफ भी डाल के रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम लिंक अपने जनरल मैनेजमेंट चैनल का टेलीग्राम लिंक भी डाल देता हूँ, वहां से आप जनरल मैनेजमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए इसी मेरे जनरल मैनेजमेंट चैनल में, और चैनल में बने रहने के लिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस।